बादशाह था ना, खिड़की के सामने बैठता तो एक फकीर सामने से गुजरा तो उसने कहा ये इसने मेरा मूड खराब कर दिया, नहुसत है, इसका सर कलम कर दो। अब उसको पकड़ के उसके पुलिस वाले या उसके जो कारिंदे हैं लेके जा रहे हैं। उसने बादशाह की तरफ इशारा, बादशाह ने कहा क्या कहता है? उन्होंने कहा जी आपसे कोई बात करना चाहता है। कहते ले आओ, करीब ले आओ। जब करीब लेकर गए उसने कहा जी आप मुझे क्यों कत्ल कर रहे? कहा तू नहुसत है, तेरी वजह से मेरा मूड ही खराब हो गया। उन्होंने कहा अगर मर तो मैं पहले ही रहा हूं, लेकिन सच कह के जाऊं। हजूर नहुसत मैं हूं कि नहुसत आप है? आपकी नजर मुझ पे पड़ी तो आप कहते मैं नहुसत हूं। अब जब मेरी नजर आप पे पड़ी, मैंने आपको देखा, सुबह सुबह मुझे आपसे मुलाकात हो गई, मुझे तो अपनी जान देनी पड़ी है, अपनी जान से जो है हाथ धोना पड़ा है। अब बताइए नहुसत मैं हूं या नहुसत आप है? असल में मसला कुछ ये होता है कि जिंदगियां हमारी ही कुछ ऐसी डगर पे चल रही होती हैं, हम उसको किसी को दुकान की नहुसत का नाम दे देते हैं और किसी को हम नहुसत दे देते हैं, रिश्ता करके ले ये नहुसत थी, घर को नहुसत का नाम दे दिया था। ये सारे वही नजरियात हैं जो काफरों में थे, वो मुंतकिल होते होते हम में आ गए हैं और हम उसी पर खड़े हुए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। अगर मुसलमान हो तो अल्लाह पर भरोसा होता है, मुसलमान हो तो अल्लाह की याद ज़ात पर यकीन रखता है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फतूहात का सिलसिला चल रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के वक्त में एक शहर फतह किया, दूसरा शहर फतह किया। फतह करते करते दरियाए दजला के इस तरफ एक पूरा शहर आबाद है, उसको मुल्क भी कह सकते हैं। जब उस एरिए को फतह करने के लिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास और सहाबा बढ़े ना, तो उन्होंने सारी कश्तियां इकट्ठी करके उस किनारे पर ले गए, अपनी सारी रियाया को भी परले किनारे पर ले गए और उसके बाद जो है ना सारे के सारे परली साइड पे चले गए। यहाँ कोई भी नहीं, ना सामान है, ना माल है, ना कुछ है, सारा कुछ, लोग भी, पैसा भी, हाँ सिर्फ खाली घर हैं, बाकी सारा कुछ पर दरियाए दजला के परली समत मुंतकिल कर दिया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला कमांडर है, जब यहाँ आए देखा तो कोई बंदा ही नहीं, किसके साथ लड़ेंगे, जंग किसके साथ हो। अब यहाँ से वापस लौटना है, कोई रास्ता ही नहीं है। कश्ती पूरे शहर में ढूंढी, एक कश्ती नहीं मिली, एक फट्टा नहीं मिला। दरख्त, हत्ता के उन्होंने दरख्त काट लिए, रास्ते में दरिया है, बहुत गहरा दरिया है। अब जब परली समत में वो सारे मौजूद है, देख रहे हैं, फौज भी है, लोग भी है, सारे तमाशा देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये नाकाम होकर वापस जाएंगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा जो जंग में गए हुए थे इकट्ठा किया। सुनिएगा अकीदा, इकट्ठा करके क्या कहते हैं, आपने फरमाया मैंने घोड़ा दरिया में डालना है और अमीर की ताबेदारी में सारों ने घोड़ा पीछे डालना है, कोई बंदा मेरे पीछे रुकेगा नहीं, सारे मेरे पीछे आएंगे। आपने जुमला बोला नस्तईनु बिल्लाह व नतवक्कलु अलैहि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। घोड़ा दरिया में, घोड़ा दरिया में, जब घोड़ा दरिया में, सारे सहाबा ने घोड़ा दरिया में डाल दिया। अब ये हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मेरा घोड़ा हज़रत साद बिन अबी वक़ास के घोड़े के साथ था और हज़रत साद बिन अबी वक़ास की ज़बान पर जारी था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह ही है। ये फरमाते चले जा रहे हैं और घोड़ा जो है पानी के ऊपर जा रहा है। कहते हैं हमारे घोड़े भी जा रहे थे, हज़रत साद बिन वक़ास का घोड़ा। कहते हैं मैंने सामने लोगों की चीखें सुनी, कहते हैं जो हमसे लड़ने आ रहे हैं ये इंसान नहीं है, ये देव हैं, देव हैं, अपनी जान बचाओ। कहते हैं हमारे पहुंचने तक हमारे डर और खौफ से उन्होंने अगला हिस्सा जो शहर का कब्जा किया हुआ था वो खाली कर दिया और बगैर लड़े अल्लाह ने हमें फतह दे दी। किसी ने नहीं कहा क्या बनेगा, कैसे होगा। इसीलिए इकबाल ने कहा था दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, यानी सहराओं पे हम लड़ते थे, पहाड़ों में जाके जंग लड़ते थे, मैदानों में सहराओं में जंग लड़ते थे, तपती रेत पर जंग लड़ते थे, लेकिन वाह अल्लाह तेरा क्या करम है और तूने नबी के सहाबा को कितनी शान दी है कि जब ये सहराओं में, जंगलों में, पहाड़ों में ये लड़ चुके तो अब क्या है, अब जब एक बाकी था, दरिया बाकी थे, समंदर बाकी थे। क्या कमाल है, कश्तियां भी ना हो, जहाज भी ना हो, कोई और चीज़ भी ना हो, घोड़े डाल देते हैं, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये क्या था, अल्लाह पर भरोसा था। ये वो कह सकता है जो बैठा बैठा कहे मेरा घर नहुसत है।
काली हांडी रख दो मेरे घर को बचाएगी, बिल्ली मेरे आगे से गुजर गई मेरा कारोबार नहीं चलेगा, एम्बुलेंस की आवाज है, ये नौसत होती है। निकलते टाइम पीछे से बीवी आवाज दे दे, भाई बात सुन लेना, तो कहते आज तो किसी काम के होना ही नहीं है, आपने पीछे से बुला दिया, अब रुकावट हो गई, अब कोई काम नहीं। ऐसे कोई काम होंगे? गठरियां गठरियां तवीज़ों की बांध कर जो बंदा जिंदगी गुजारे वो कहेगा अल्लाह का भरोसा है मेरा और मेरा काम होगा। जिन्नात होते हैं और जिन्नात का हल भी है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, शेख है हजरत अबू बकर अजली रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि मैं एक बाग में गया, मेरा बाग था, जब बाग में गया तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा काला इस तरह कोई चीज़ है और काली चीज़ है, दीवार की तरह ऊंची और काली स्याह है जो मेरी तरफ बढ़ रही है। कहते हैं मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कहते वो पीछे होना शुरू हुई, फिर काम होना शुरू हुई, हत्ता कि ज़मीन फटी, वो ज़मीन के अंदर धंस गई। और बाद में मुझे आइडिया हुआ कि ये जिन्नात थे जो मुझ पे हमला करने लगे थे। अल्लाह ने इस जिक्र की बरकत से मेरी हिफाजत फरमा ली। नमाज न पढ़नी, जिक्र न करना, वुजू में ना रहना, अल्लाह पर यकीन और भरोसा ना रखना, फिर ये सारी चीज़ें हमलावर होंगी। और जब हमला, फिर बंदा कैसे बचेगा? अल्लाह की ज़ात पर यकीन कर, सजदा कर और उसके बाद अल्लाह से मांग, और तेरे पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन क्या है? अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल नहीं है। अगर मैं यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह कहता है तू मुझ पर यकीन कर, मैं तेरे लिए काफ़ी हो जाऊँगा।